क्या हाल चाल है? बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड। लाइव करो जी, लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम। हम्म। बेटा ये कैसा टॉपिक है? हाँ भाई आगे बढ़िया। पढ़ाई सही चल रही? वेरी गुड। बाकी लोग सो रखे हैं? हाँ तो सुमित ने भी छुट्टी मार ली था। अच्छा। आज उन्हें बैठने की पोजीशन बदल दी था। मैं सो रहा हूँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ? भाई बच्चों। 4 बजे से ही जाग कर रिवीजन कर रहे हैं, वेरी गुड। ये हुई ना, देखो बात। भाई अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी वीडियो के बाद में इसी के कमेंट में आप कमेंट कर दिया करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। अब इनकी चैट बंद कर दीजिए। अब पढ़ाई का आनंद लेते हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ ये तो मैं भी पता, हमने सिखाया जो है। हाँ। अगर चैट ऑन रखेंगे तो जो पढ़ाई हम अब 1-1.5 घंटे में कर लेते हैं वो हम 3 घंटे में करेंगे। और पढ़ाने में और पढ़ने में आजकल आनंद आ रहा है इसे। शुरू किया जाए। चलिए बेटा देखिए, जो नंबर सिस्टम है ये आपका टेक्निकल का तो भाग है ही, लेकिन ये आपका कंप्यूटर में भी मदद करता है, साथ ही एफटी में भी मदद करता है। देखिए नंबर सिस्टम ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है। ये नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेटा हमारे पास में जो हमें बेस 2, बेस 8 ये सिखाए हैं, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, एक और कोड भी होता है, बीसीडी कोड हुआ करता है, एक्सेस 3 कोड हुआ करता है, जिसको आप 8421 लिखते हैं। फिर एक और कोड हुआ करता है, एक्सेस 3 कोड से ही एक और कोड जन्म लेता है, 2421। फिर ग्रे कोड हुआ करता है, वंस या कहें कि कॉम्प्लीमेंट लिखा करते हैं, जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, 7th या 8। फिर हमारे कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड के भी कोड है, जैसे एक बच्चा कल आस्क के कोड बता रहा था, वो वाले। लेकिन नंबर सिस्टम की जो धारणा
ने जन्म लिया वो बेटा बहुत ही बेसिक था कि नंबर्स को लिखने का एक सिर्फ तरीका मात्र है। और तेरा चित्रांशु के पापा जी खींच दिया बहुत लंबा हिसाब किताब। नींद आ रही है तो मुंह धुल के आ जाओ, तुम्हें देख के ना मुझे फिर नींद आती है, क्योंकि रात मुझे वैसे भी नींद नहीं आया, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। वही है कि सुबह अपना गर्म पानी पियो और मिशन पे खड़े हो जाओ, तो नींद आए तो बाहर जाओ, टहल के आओ थोड़ा, तब भी ना उतरे तो एक बिल्डिंग पे राउंड ऊपर नीचे करो, मुंह धुलो, फिर आओ, माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो जब हम नंबर का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए हम लोगों ने ये सीखा है कि हम नंबर को बेटा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि बेस 8 है, जरूरी नहीं है कि हम बेस 16 ही पढ़े, हम अपने हिसाब से बेस 18 भी बना सकते हैं, हम बेस 9 भी बना सकते हैं, हम बेस 5 भी बना सकते हैं, बेस 6 भी बना सकते हैं। देखिए जी, काउंटिंग जब होल नंबर्स की हम शुरुआत करते हैं तो ये करते हैं हम 0 1 2 3, यही तो करते हैं। बेस का सिर्फ मतलब ये समझेंगे कि ये 0 से लेकर, जैसे मैं कहूंगा बेस 2, तो ये 0 से स्टार्ट करके 2 नंबर को रीड डायरेक्टली कर सकता है। तो 0 और 1 कितने हो गए जी? 2, तो बेस 2। 0 1 2 बेस 3, 0 1 2 3 कितने नंबर हो गए? 4, बेस 4। 0 1 2 3 4 बेस 5। बेस 16, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यानी कि ये 15 को डायरेक्टली पढ़ सकता है, 15 को डायरेक्टली पढ़ सकता है। यानी जैसे हम बेटा 15 को 1 और 5 लिखते हैं, अब हम लिखने का तरीका बदल देते हैं कि 2 डिजिट वालों को जैसे 10 आता है 10 आता है, तो हम लोग A B C D E F इस तरह से मेंशन करने लग जाते हैं। अगर मैं 17 नंबर कहूंगा तो मैं कहूंगा कि 17 हमारा वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 17 को डायरेक्टली रीड नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम की उत्पत्ति हुई कि न किसी भी नंबर्स को या किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने का बस एक वे है, एक तरीका है। तो हम लोग बेटा सबसे पहले ये पढ़ते हैं, देखिए वेटेड और अनवेटेड कोड का ये मतलब है। वेटेड यहाँ वही तात्पर्य है आपका, वही वजन वाला। अनवेटेड एक तरह से वही कि बिना किसी वजन वाला। अगर हिंदी में बात करें तो ये मीनिंग है। देखिए जो वेटेड कोड होते हैं, वेटेड कोड वो ओरिजिनल कोड माने गए हैं जिन्हें स्टोर करने के लिए किसी मेमोरी की आवश्यकता हमें पड़े। जैसे हमने एक बार 4 बिट को बेटा स्टोर कर दिया, 0 1 1 0, 4 बिट को मैंने स्टोर कर दिया, तो अनवेटेड कोड में इन 4 के अलावा स्टोर करने की जरूरत नहीं, बस इन 4 के लिखने का तरीका बदलना है। तो अनवेटेड कोड में हमें एक्स्ट्रा अतिरिक्त मेमोरी की कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती। मतलब अगर हम 0 1 1 0 कह रहे हैं तो इन्हीं को लिखने का तरीका बदलकर उन्हीं के स्थान पर स्टोर करना, कुछ नया जगह नहीं। तो 2 प्रकार के हमारे पास अनवेटेड कोड आए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत ये करेंगे बेटा कि ये हमारे पास पूरे डिजिटल में 0 और 1, अरे कितने बिट हो गए? ये हमारे पास में पूरे डिजिटल में खेल है 0 और 1।
अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखें वेटेड कोड, कि वेटेड कोड कौन कौन से हैं और अनवेटेड कौन 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 से हैं। जैसे हम लोग बात करें बेटा बाइनरी, जैसे हम लोग बात करें ऑक्टल, जैसे हम लोग बात करें बेटा डेसिमल, जैसे हम लोग बात करें हेक्सा डेसिमल, ये हमारे पास में वेटेड कोड है। जैसे हम लोग बात करें बी सी डी, बहुत जरूरी है, फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। इसे हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बेटा बाइनरी का जो बेस है ये 2 है, ऑक्टल का आप लोगों के लिए ये भी खास है, डेसिबल का 10 है, हेक्साडेसिबल का 16 है और बीसीडी का 10। बेटा ये बेस भी पूछ लेता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिबल, हेक्साडेसिबल, ये हमारे पास में 4 ओरिजिनल और इन्हीं का लिखने का एक तरीका हमारा बीसीडी कोड है, बाइनरी कोडेड डेसिबल। अनवेटेड कोड में हमारे मिलते हैं हमें एक्सेस 3 कोड। जनरली एक्सेस 3 कोड को 8421 कोड का नाम भी दिया गया। साथ ही बेटा एक्सेस 3 कोड को स्वतः यानी सेल्फ, देखो इसमें ज्यादातर जो शब्द है बेटा कंप्यूटर में और आपके डिजिटल में वो इंग्लिश वाले ही आएंगे, क्योंकि इनके जैसे एक्सेस 3 कोड है तो बस मैं मन समझाने के लिए हिंदी में लिख सकता था कि एक्सेस 3 है, अदरवाइज कहते हैं उसको एक्सेस 3 है। सेल्फ, अभी हम जैसे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, ये क्योंकि 4 के बाद 5 पर जाकर अपने आप से कॉम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है तो इसका एक और नाम दिया गया सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। ये बेटा हमारा अनवेटेड कोड होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एग्जामिनर बड़ा क्लियर है, आपको कहेगा निम्न में से वेटेड कोड कौन सा नहीं है, इस तरह से पूछ सकता है। या आपको कहेगा कि बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, आपको कहेगा कि एक्सेस 3 कोड को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड और 8421 कोड बेस पूछ लेता है। तो एक्सेस 3 कोड के बाद एक आता है बेटा ग्रे कोड। ग्रे कोड का एक और नाम दिया गया यूनिट डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड। और एक्सेस 3 कोड से ही याद रखिए कि बेटा ये एक्सेस 3 कोड ही इसी से 2421 कोड का जन्म हुआ। जो 2421 कोड होता है बेटा ये भी हमारा एक्सेस 3 कोड से ही आया है। ठीक है जी। अरे राकेश बेटा जब तक ये चल रहा है
इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा तब तक क्लास में आ जाओ, जब तक 2-4 दिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ये जैसे मैं कुछ टूल्स वूल्स कराऊंगा 2-4 दिन क्लास में आ जाओ, क्योंकि इनसे फायदा ही है, नुकसान नहीं है। जो पढ़ रखा है जब वो आएगा फिर मैं बोलूंगा सेल्फ स्टडी करो। बताइए जी, इतने से अगर कोई सवाल आ गया तो कर सकते हैं बेटा। अब देखिए कल हम लोग बेटा 2 बिट के लिए, जैसे ए और बी, 2 बिट है ए और बी, तो 2 बिट के लिए जो मीन टर्म बेटा हम बना रहे थे, देखिए वो 4 थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट जी। बेटा इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, कल भी बताया था हमने। बेटा यदि 3 बिट हो, देखो मीन टर्म या मैक्सिमम जो बनते हैं वो हमेशा आते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n। n का मतलब है यहां पर बिट की संख्या, बिट की संख्या। और बेटा जब हम लोग 3 बिट की बात करेंगे, ए बी सी, ये इसलिए बता रहा हूं कि नंबर सिस्टम में ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आईटीआई वाले बच्चों को लगता है कि यार ये पता नहीं कितनी बड़ी चीजें हैं, और मैं इसलिए इसलिए इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से करा रहा हूँ और ज्यादा, क्योंकि ये आपको बेटा कंप्यूटर में भी नंबर दिलवाएगा। जैसे आपको कहेगा कि 2 बिट में 0 1 का मतलब आप क्या समझते हैं, आप कहेंगे जी 1 है, 1 1 का मतलब हमारा 3 है। तो देखिए बेटा जब हमारे पास में ये 3 बिट ए बी और सी है, तो आपको लिखने का एक तरीका सिखा दो। देखो यहां पर हमें 3 बिट का मतलब है 8 मिन टर्म, 8 का मतलब है 0 से लेकर 7 तक, यही तो हुआ। तो इस तरफ आप 0 1 कभी नहीं भूलेंगे, और जो भी पूछेगा 1 मिनट में फटाफट लिख के आंसर कर देंगे, क्योंकि याद रखेंगे तो दिक्कत है। वैसे जब प्रैक्टिस में आती है, जैसे हम लोग को ये प्रैक्टिस में है, तो हमें लिखने के तरीके के अलावा भी याद है। 0 1 0 1 0 1, 1 2 3 4 5 6 0 और 1, सबसे पहले पे एक एक के बाद में बदल दिया हमने, 0 1 0 1 0 1। इसके बाद सेकंड वाली पे बेटा 2 2 के बाद में बदलो, 0 0 1 1। मतलब चाहे आपसे 4 के लिए पूछ ले, आप कभी भी, आपको रट्टा नहीं मारना बेटा इसमें। फिर 0 0 1 और 1। अब थर्ड वाला है बेटा, इसमें 4 4 के बाद में, तो 0 0 0 0 1 1 1 और 1। तो इसका मतलब है 0, फिर है 1, फिर इसका मतलब 2 3 4 5 6 और 7। जैसे अगर 3 बिट की बात करेंगे बेटा, तो 7 का मतलब होगा 1 1 और 1। जैसे आपको ये कहें कि 3 बिट में 4 को क्या लिखेंगे, तो 1 0 0। ठीक है जी, यानी कि ये बाइनरी थे और इनके इक्विवेलेंट ये हमने डेसिबल मार्क कर रखे थे। लिख लिया ये, थोड़ा गति से चले भाई, माइक्रो प्रोसेसर अपना अपडेट रखे, फटाफट तेज गति से चले। या 8085 पे ही चल रहे हो अभी? 8085 8086,
चल भाई मौर्य जी तुम ये लिखो, 4 बिट के लिए लिखो ABCD। लिख दिया, चले फिर आगे। चार के लिए लिख दे, पहले लिख रखा था उसमें। चीजें बहुत ज्यादा है बेटा, इसीलिए थोड़ा स्पीड से लिखें। चले बढ़े आगे फिर, हो गया। देखो अगर हम 4 बिट के लिए लिखें, जीरो वन जीरो, फिर जीरो वन, जीरो वन। मेरे साथ साथ खींचो इसे। यह 0 1 2 3 4 6 7 8 9। अब देखिए बेटा 10 को हम लोग लिखेंगे A B C D और F। 15 का मतलब क्या है, F है। जैसे आपको कहें हेक्साडेसिबल, हेक्साडेसिबल हमारा 4 बिट का कोड है, अभी आएंगे धीरे धीरे इन सब चीजों पर भी। तो ए का मतलब आप समझेंगे 10, बी का मतलब समझेंगे 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब हो गया 14, एफ का मतलब हो गया 15। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0। अब कितने के बाद में लिखना है? 4 4। 1 1 1 0 0 0 0। देखिए आपका एक कोड हम यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। लिख दिया भाई। ये कितनी बिट के लिए है? यस, ये है बेटा 4 बिट के लिए। जैसे अगर आपको ये कहा जाए, जनरली जो 4 बिट डिसाइड है बेटा, ये होती है हेक्साडेसिमल के लिए। लिख भी लेते हैं यार। हेक्साडेसिमल के लिए डिसाइड होती है। सिर्फ कन्वर्जन नहीं है भाई कि कन्वर्जन सीख लिया काम चल गया, थोड़ा सा इनका जो बेसिक है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ये है बेटा, यहाँ पर कितनी बिट है? 10 बिट। ये डिसाइड करता है बेटा ऑक्टल को। बनाया आप लोगों ने ये? देखो बेटा, इसी 4 बिट से जितने पर मैंने ये ब्लू मार्क किया, ओके जी, जितने पर ये नीला या ब्लू मार्क किया, दो 0 से 9 तक, कहाँ 0 से लेकर 9 तक, यही कहलाता है बाइनरी कोडेड डेसिबल। यही कहलाता है बेटा BCD। तो BCD कोड में बेस कितना लिया है आपने? कितना तक डायरेक्ट पढ़ पा रहा है? 10। तो 0 से 9। लेकिन याद रखें, जो BCD कोड होता है यह एक 4 बिट कोड है। कितने बिट आएगी? 4 बिट। लेकिन रीड कितने को करेगा बेटा? 0 से 9 तक। और 0 से 9 का मतलब होता है क्लियरली डेसिबल। तो ये कह रहा है कि डेसिबल के इक्विवेलेंट 4 बिट में जो कोड लिखेंगे इसे कहा जाएगा BCD कोड। जैसे आपको एग्जामिनर ये कहे कि डेसिबल नंबर 7 के इक्विवेलेंट BCD कोड लिखिए, तो 7 के सामने 0 1 1 1। जैसे आपको एग्जामिनर कहें कि 8 के इक्विवेलेंट BCD कोड लिखिए, 1 0 0 0। जैसे एग्जामिनर आपको कहे कि A के इक्विवेलेंट BCD कोड लिखिए, तो क्या कहेंगे? अरे नालायको, इनवैलिड। A तो है ही नहीं BCD कोड। जय प्रकाश यार, कमाल कर दे यार, गजब बेइज्जती कर दे। 0 से लेकर 9 तक ही पढ़ा जाएगा BCD कोड में। आपको ABCD ये BCD कोड नहीं है, ये तो सब हेक्सा था। तो याद रखना, ये तो हो गया जी हमारा BCD कोड कंप्लीट। हेक्सा के लिए पूछेगा तो 9 तक तो कॉमन है, उसके बाद है फिर ABCDEF। चलो यहां से देखो, जो हमने बेस वेस लिखे ये क्लियर है। 2 बिट 3 बिट 4 बिट लिखने को आप फ्री हो, 5 बिट लिखो।
6 बिट लिखो, लेकिन 5 का मतलब 32, फिर एक पेज पे तो ये लिखोगे, फायदा क्या होगा? ये बताइए जी। आपको रियलिटी में घटाना और जोड़ना भी नहीं आता। हाँ हाँ, आपको घटाना और जोड़ना भी नहीं आता, सच बात ये है। अभी देखो, आप अभी सिद्ध करेंगे चीज। अभी आपसे जुड़वाएंगे और घटवाएंगे हम। आगे चले भाई। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन तो एक अलग चीज है कि बच्चा कन्वर्जन कर रहा है। हमें पहले इन कोड के बेसिक के बारे में पता हो। कन्वर्जन मुश्किल है ही नहीं। कन्वर्जन तो हमारे पास बढ़िया सा एक शॉर्टकट तरीका है। बाइनरी, ये कहे डेसिबल से अदर और अदर टू डेसिबल, हम उससे कर लेंगे। हमारा अब नेक्स्ट बेटा काम है, देखिए, बाइनरी को जोड़ना, बाइनरी नंबर को जोड़ना। देखिए भाई, जब हम बाइनरी को जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखिए, 0 + 0, 0, 0 और 1, 1, 1 + 0, 1। देखिए बेटा, 1 + 1 नहीं, 1 + 1 बेटा रिजल्ट 1 आएगा, कैरी भी 1 आएगा। ठीक है जी। 1 + 1 का मतलब 1 लिखेंगे और कैरी भी 1 लिखेंगे। एक न्यूमेरिकल लिया बेटा हमने कि 1 0 1 1 0 1 0 1, इसे साहब हमें जोड़ना है। अब तुम गलत पढ़ के आओगे तो मेरी क्या गलती इसमें? अच्छा, 1 1 1 को क्या बोल रहे हो? अरे एक मिनट, एक स्टेज और छूट गई। 1 1 1 उल्टा लिख दिया भाई हमने। अरे यार, तुम तो जाग रहे भाई। 1 1 0 और कैरी 1 1 1 1 1 और 1, ये 5 स्टेज है, इनसे हमारे सब काम बन जाएंगे। चलो जी, अब यहां लिखना शुरू करिए। जोड़ तो तुम लोगे, जोड़ने के साथ साथ एक सवाल घटाने का भी करना है। 1 0 1 और घटाना है 0 1 0, ये घटा भी दो। इन दोनों का उत्तर बता दो। ओके, मतलब 1 1 0 और एक कैरी भेज दिया, तो कैरी हमने यहां भेजा, तो फिर 1 और 1 0, फिर एक यहां है, तो 1 और 1 0, यही तो है। फिर एक गया, तो कितना हो गया? यही तो है। तो जोड़ तो लिया तुमने, घटाने में। ओके भाई, जोड़ना सीखना है हमने पहले। 1 1 0 और कैरी कितना भेजा? 1, तो 1 और 1, फिर से 0, कैरी आगे 1 गया, फिर से 1 और 1 0, कैरी आगे 1 गया, 1 1 1 0, ये पूरा लिख दी। लास्ट था ना भाई। अब हमें घटाना है, कितने लोगों ने घटाया है?
बस कितना किया आपने? हाँ भाई ओम प्रकाश जी, घटा दिया क्या? कितना है उत्तर? 0 4 आए। हाँ बता भाई, रुक जा तुझे भी देखता हूँ। हैं, मेरे तो वेन वेन आया, कुछ भी बोलोगे और चलेगा क्या? अरे भाई बच्चों देखो, एक में से 0 गया, एक बचा। अरे एक में से 0 एक बचा। देखो 0 में से एक नहीं जाता, हासिल ले ले। नहीं हमें नहीं पता, देखो इधर से ले। कितना? 2। हमेशा याद रखिए, तुमने डेसिबल का लेन देन करते हो ना डेली लाइफ में, आप जो संख्याएं अपने डेली जीवन में अपना रखा है सिस्टम, वो हमारा डेसिबल है। डेसिबल में जब किसी में से नहीं जाता तो आप कितना लेते हो? 10। अबे 10 लेते हो तभी तो 2 को 12 लिख लेते हो। अच्छा, तो क्यों लेते हो 10? क्योंकि डेसिबल का बेस 10 है। यहां से एक नंबर कम करके यहां जाकर क्या काम करता है? ये 2, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। ठीक है, अब 2 में से एक गया, 1, और यहां एक डिजिट कम करनी थी, यानी 1 कम करने से यहां कितना काम कर रही है? 2 का काम कर रही है। तो यहां कितना मिला? 0। हमने क्या कहा था कि तुम्हें जोड़ना घटाना भी नहीं आता, और अभी हम एक बार और सिद्ध करेंगे इस चीज को। ये बहुत बेसिक जोड़ना घटाना है, लिख दिया? कॉपी कर लिया नकल? चलो जी नेक्स्ट देखकर बताना। ये तो बाइनरी जोड़ना और घटाना था। नेक्स्ट है बेटा ऑक्टल एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है ऑक्टल को जोड़ना व घटाना। तीन, 2, 4, 1, 2 और 8। देखो कितना दिमाग है। ये भी बेस 8 है ऑक्टल का, ये भी। आंसर बताओ। सर इसका क्या नाम बेस तो देखो नींद में क्या? हाँ भाई राकेश। सर ये हैं? अबे जोड़ना घटाना अभी तो बताया। सर इसका बेस तो क्या नाम 7 आता है तो इसमें 8 कहाँ से? अरे कितना आया उत्तर? कितने लोगों ने किया? 174। कितने लोगों ने नहीं किया? हाँ भाई बालमुकुंद जी बेटा कितना आया? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। हमने तो अभी कहा कि ये 0 से 7 तक ही पड़ेगा। अगर 8 दे दिया तो ये इनवैलिड ऑक्टल नंबर दे रहा है। ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दिस। बेटा नन ऑफ दिस को ही टिक करना है। ऑप्शन में ए में ये रहेगा कि 8 और 4 12, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो धुआंधार बैटिंग वही करेंगे। ये वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। ये इसलिए सिखा रहा हूं कि ये चीज होती है यार बेसिक। हमने एडवांस तो
बाद में जाना है, बेसिक सीखा नहीं, तो ये वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। फिर जैसे 3 2 4 1 2 3, ये मेरे से पूछा गया होता तो ये सब वैलिड नंबर है। अब देखो 4 और 3 7, जो रिजल्ट आया 4 और 3 7, 7 तो एक्चुअल की रेंज में होता है, तो हमने कहा ठीक है 7 तो रखेंगे। 2 और 2 4, 3 और 1 4, तो ये भी अगर ऑक्टल था, ये भी ऑक्टल है, तो ये मेरा वैलिड ऑक्टल नंबर है। इसी का एक एडवांस हम लोग नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बाद में करते हैं। चलो जी सिद्ध करो अपने आप को कि आपने घटाना रियली में इतने दिनों में सीखा है। घटाना तो बचपन से पहली दूसरी क्लास से शुरू हो जाता है ना दोस्त। तो सिद्ध करिए कि आपने इन अपने एजुकेशन के 10-15 सालों में कुछ सीखा है। वैसे तो कई बार अपने आप को आप सिद्ध कर चुके, अब कैसे कर चुके वो तुम्हें भी पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई। ये घटाना है, ऑक्टल की चर्चा चल रही है। कर लिया कितना है? तो बचपन से इतने दिन में कुछ सीख के नहीं आया जोड़ना घटाना? क्या सीखा? 12वीं तक पढ़ाई की, 10वीं, उसके बाद ITI भी तो की होगी, बस क्या तैयारी भी तो कर रहा है 1-2 साल से। जबकि हमने ये कहा पहले ही कि यार ये करना है। अरे 1 में से 3 जाता है क्या? बेस है भाई, बेस कितना है? 8, तो हासिल ले ले। अब बेस ही हासिल जाता है हमेशा, तो यहां 1 डिजिट कम होके यहां कितने का काम करेगी? 8 का काम करेगी। आप अब तक बचपन तक यही तो जोड़ते आए हो। जैसे मैं कहूं 2 3 4 एक नंबर है और यहाँ 0 5 और 7 एक नंबर है, तो तुम करते क्या आए हो अब तक? तो आप 10 इसलिए उठाते हो क्योंकि डेली लेन देन का जो बेस है बेटा वो 10 है यार, वो 10 है। तो जो आप लेते हो हासिल, वहां 1 कम करते थे, यहाँ 2 होगा, यहां जाके कितने का काम करता था? 10 का। तो 10 और 4, आप टोटल इस 4 को क्या कंसिडर करते थे? 14 करते थे। तो 14 में से 7 गए जी, 7 यही तो करते थे यार। तो डेली लाइफ में हम जो नंबर सिस्टम अपनाते यार, वो हमारा डेसिबल है। अब अगर डेसिबल को कहें कि समाप्त कर दो डेसिबल को, आज से हमारा ऑक्टल है, तो ऑक्टल का मतलब है बेस 8, तो हम यहां से कितना 1 कम करके कितना उठाएंगे यार? 8। तो ये 1 कितने का काम करेगा? 9 का काम करेगा। क्यों? 8 इधर से आया, 1 पहले से है, 9, 9 में से 3 गए 6, ये कितना मिल गया यहाँ? 0, और यहाँ 1। रात ज्यादा हो गया था क्या? ये आएगा बेटा। तो ये होता है घटाने का तरीका। जैसे हम लोग कहें हेक्साडेसिमल को जोड़ना और घटाना, मतलब इतने दिन पढ़ाने के बाद मैंने एक चीज नोट की है कि आप लोगों में जितने बच्चे TG2 की तैयारी कर रहे हैं, इवन ये आदत मैंने डिप्लोमा किए हुए बच्चों में भी खूब नोटिस की है।
हायर लेवल के एग्जाम के बच्चे जैसा AE, GATE, TSC, इनमें वो चीज, वो क्वालिटी नहीं है जो आप लोगों में है। क्वालिटी ये है कि आपको जो चीज मुश्किल लगे और समझ ना आए तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर सेट कर लेते हो कि ये तो आता ही नहीं। ये क्वालिटी मैंने बहुत नोटिस की है। आपने खुद में एक अजप्शन खुद में ये बना लेते हैं तुरंत विद इन अ सेकेंड। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप बहुत जल्दी से अपने दिमाग को एक कमांड देते कि ये नहीं आता पेपर पे, अपने हिसाब से, और पूरी ऊर्जा के साथ में फिर नए पे सीखने के लिए जाते हो। फिर नए में कहीं फंसोगे कि ना ये भी नहीं आता। तो जो भी आपको अपने लेवल से थोड़ा सा मुश्किल लगती है ना, तो आप खुद में कमांड दे लेते हो, बड़ी जल्दी से पकड़ते हो इस चीज को कि ये नहीं आता पेपर में, जो कि बहुत गलत चीज है। एक दो चीजों पे काम करने की जरूरत है आप लोगों को, अभी भी समय है। जितने ये ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे देखते हैं कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हो। जो आपको पढ़ने का मन है ना, और जैसे मन है बस उसे ही करने की कोशिश कर रहे हो। और जब तक एक दायरे में हम रहेंगे तब तक बात बनती नहीं, दायरे से बाहर जाना पड़ेगा। जो चीज पढ़ने में अच्छी नहीं लगती वो भी करनी पड़ेगी। क्यों? कंपटीशन पास करना है। एक तो इस पे थोड़ा सा काम करिए, और दूसरी चीज ये है कि सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ने लग जाइए। जो भी सवाल दे रहा है उसके नंबर्स को या उसकी थ्योरी को ध्यान से पढ़ के तब जवाब दीजिए। अच्छा यार, अब हेक्साडेसिमल का जोड़ना और घटाना देखो। हेक्साडेसिमल का बेस कितना? हाँ हाँ, खुद बोल। हाँ हाँ, 13 होता नहीं वैलिड। हमने कहा कि एक बार नंबर कन्वर्जन करना सिखा दिया, हम ये बेसिक करवा रहे हैं आपको। अब 13 डायरेक्टली लिख नहीं सकते, है नहीं। अब 13 को हमें करना पड़ेगा किस में? 13 आता है डेसिबल रेंज में। हम डेसिबल से किस में करते? ऑक्टल में करते, तब इसका हिसाब किताब करते। जैसे हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल में आपने बोल रखा है कि एक है A, एक है 9, एक है 2। यहां पर ले रखा है 1, यहां पर आपने ले रखा है 2, और यहां पे ले लिया आपने A। बेटा ये है हमारे पास, ये हमें जोड़ना है यार। A मतलब 10 और 2 12, C लिख दे तो ये आ जाता बेटा C। ठीक है। अब 9 और 2 11। 11 को एक एक नहीं मत लिखना, 11 को क्या लिख सकते हैं हेक्सा में? B। शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर A 10 और एक 11, 11 को क्या लिख सकते हैं? B। तो बेटा इसका उत्तर ये है। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास में कोई घटाने को आ जाए, जरा करके देखना एक एक बच्चे से। ये 2 है और ये ले लेते हैं हम लोग 9। चलो ये लेते हैं 1। ये हेक्साडेसिमल है बेटा, जिसका बेस 16 है। अरे बेस 16 है दोस्त, तो 2 में से 1 गया बेटा, 1। वेरी गुड। अब इस तरफ जाकर अब 1 में से 9 नहीं जाएगा तो वही हासिल। हासिल कितना जाएगा इधर से? वेरी गुड, 16। तो 17 में से 9 गए 8। अब यहाँ एक कम हो गया यार, 10 थे ना, A का मतलब 10, कितने आ गए? 9। 9 में से 2 गए 7। ये है कहानी जो आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सीख गए जोड़ना घटाना। अभी एक अलग तरह के सवाल और है, वो हम तब लेंगे इसमें जब हम कन्वर्जन सिखा देंगे आपको। इतना बताओ भाई, ठीक है? चले बेटा नेक्स्ट चलते हैं। कोड का कन्वर्जन करना सीख लीजिए। जैसे हमने पूरे एनालिसिस को बेटा 2 हिस्से में तोड़ा है। पहला है
डेसिमल से अन्य कोड में बदलना। पहला हिस्सा है कि डेसिबल से किसी अन्य कोड में बदलना। एक तरफ डेसिबल है, एक तरफ हमारा अलग अलग कोड है, जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, या किसी अन्य बेस पर। देखिए सबसे पहले बेटा इसमें शुरुआत करते हैं डेसिबल से बाइनरी। ठीक है जी। सबसे पहले इसमें शुरुआत करेंगे डेसिबल से बाइनरी में बदलना, परिवर्तन करना। बेटा डेसिबल में मान लिया हमने कोई नंबर 36 ले लिया, बेस 10 है, और बेटा बाइनरी का बेस है 2। मैं कह रहा हूं एक को सीख लो। अगर आपने सिर्फ 2 सवाल यहां सीख लिए तो आपको तीसरे की जरूरत नहीं, जितने मर्जी सवाल करवा ले एग्जामिनर। यहां कितना है 10, सामने क्या है बच्चों 2। तो जो भी बेस अगर डेसिबल में नंबर दिया है और सामने जिस भी बेस पे कन्वर्ट करवा रहा है उससे रेगुलर रिमाइंडर सहित यानी शेष फल सहित डिवाइड करना शुरू करिए। 36 को कितने से करें 2 से, और ये सबके लिए लागू है। 2 से 36 को गया शेषफल 0, फिर 2 से 18 को किया 1, फिर 2 से 4 1, फिर 2 से, फिर 2 से, भाई यही तो मिला लास्ट में। भाई लास्ट में हमें 1 0 मिला, तो भाई 1 में तो जा नहीं सकता बेचारा, तो आप यहां से शुरू करके बेटा ऊपर तक ये लिख दीजिए। तो 1 0 0 1 0 0, ये बेटा आपका आंसर है, पहली चीज। फिर हमने मान लिया बेटा ये दे दे। अब सवाल है हमारा 38.25, और बेटा सामने हमें अभी बदलना है बाइनरी में। हमने कहा तो कि 2 चीजें सीख लो, एक ये और एक ये। तो डेसिबल से आपके जिस भी कोड में कन्वर्ट करवाएं कोई दिक्कत नहीं, करके बताओ। तो अब देखो दशमलव से इस तरफ बेटा जो 38 है, सामने बेस देखो कितना है 2 है, तो डिवाइड करना शुरू 38 को। तो ये कितना मिला 19, शेषफल 0, फिर 2 से शेषफल 1, क्यों भाई बच्चों यही तो मिल गया। तो देखिए एक हिस्सा तो हमें ये मिल गया, इसे हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 1। अब देखो दशमलव वाले को, भाई 38 को तो ये लिख दिया। अब देखो जो दशमलव वाला है 0.25, दशमलव वाले को डिवाइड नहीं करना, हमेशा बेस से गुणा करनी है। तो बेस से आपने गुणा कर दी, बेस कितना है बेटा 2। हाँ है? दुनिया दिन पर दिन ग्रोथ करती है, तेरा दिन पर दिन ग्राफ नीचे जा रहा। अब बता 2 नम 18, तो एक शेष फलना बचे है? पता नहीं भाई, जहां मर्जी लिख ले, अब तुझे तो हम समझा समझा के थक गए भाई। ऊपर बता कहाँ लिखेगा, यहां लिखेगा। इससे 2 से 38 को भाग दे के रिजल्ट क्या आया 19, शेषफल कितना है 0।
गुणा करें बेटा, गुणा अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5। ठीक है जी, कितना मिला 0.5। यहां आपको क्या करना है, जो दशमलव से ये नंबर है 0 यहां, और फिर से जो मेन नंबर है दशमलव वाला इसको यहां 0.5 गुणा 2, फिर से कितना 1.0, तो यहां कितना मिला हमें 1। अगर ये तो यहां खत्म हो गया, अगर इससे आगे होता मतलब ज्यादा लंबा चले तो सिर्फ 3 तक हल करना है। एग्जामिनर 3 से ज्यादा तक के लिए आंसर देगा भी नहीं आपको। पॉइंट से क्यों छोड़ते, और उसने नंबर आपको 3 तक दे रखा होगा डिजिट, 3 तक हल करिए ना। अगर ये और आ जाता तो मैं एक बार और हल कर लेता। तो 0 इसे लिखिए नीचे की तरफ बेटा, तो ये कितना मिल गया 0 और 1। ये आपका तरीका है। फिर से देख लो भाई, जो मेन है उसे डिवाइड करना शुरू करिए, जो दशमलव वाला हिस्सा है उसे बेस से गुणा करना शुरू करिए। जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 0.5 आया, 0.5 को फिर से यहाँ ले जाइए, सामने कितना था 0 को यहाँ ले जाइए, 0 हमारा ये हो गया। इसके बाद में 0.5 को 2 से करेंगे तो 1 और 0। अब 0 यहाँ जाता तो कुछ होने वाला नहीं था, हमने इस 1 को बेटा यहाँ ले लिया, तो 0 और 1। इन दो चीजों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्जामिनर डेसिबल से किसी भी बेस पे कन्वर्जन करवा ले, कभी कोई गलती नहीं होगी। तरीका यही है कि जब भी डेसिबल से किसी अन्य कोड में कन्वर्ट करवाएगा तो बेटा सामने बेस देख लीजिए कि बेस क्या है। अब यार इतना टाइम थोड़ा ही है या इतना दिमाग खाली थोड़ा ही कि फालतू की चीजों को रटो, और रटने से आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे इसे। आपने एक तरीका सीख लो, जरूरी नहीं कि आपने डेसिबल से बाइनरी पूछा होता। जैसे दूसरा है, हमने कहा जी डेसिबल से ऑक्टल, डेसिबल से ऑक्टल कन्वर्जन, आपको कोई भी डेसिबल नंबर दिया होगा, तो चलिए मैंने 38 ही ले लिया यार, ये डेसिबल है। ऑक्टल कितना है बेस 8। अपना काम शुरू करना है, वही सामने जो बेस है लगातार डिवाइड करना शुरू करना है। तो इस तरफ कितना हो गया जी 38, इधर बेटा 8 हो गया, 8 चौक सामने, ठीक है, शेषफल कितना 6। अब यार इस 8 से जब देखा तो हमने कहा जी ना 8 से 4 में तो नहीं जाता, चला जाता क्या नहीं जाता। तो हमने कहा जब नहीं जाता इस 8 से भाई 4 में अब नहीं जाता, तो हमारा उत्तर क्या, हमने शुरू यहां से करके अपना ये, तो कितना आ जाता बेटा 46। भाई जो रिजल्ट है ये कितने पे टर्मिनेट हो गया 4 पे, तो शुरू करके 4 से अपना ऊपर को एरो चलाना है, कितना 4 से 6। जैसे आपको ये दे दिया 49.5 है, है? तो तब और आगे हल करते, हाँ 0.25 आ जाता। तो पॉइंट से इधर वाले को पूरा यहां लिखना है दोस्त, और जो यहां बसता 0 से उसे यहां रख देना। तो आगे तो और हल करते, और हल करते, एग्जामिनर आपको 2 से 3 तक देता ही है, मतलब 3 के बाद तो क्या ही देगा एग्जामिनर पे, जैसे नंबर देगा ना आपको, जैसे हमने 2 दिया है ऐसा 3 तक दे देता है मैक्सिमम। अब जैसे कि हमने शुरुआत करी पहले 49 से, सामने क्या है 8, बेटा 8 से 49 को घाटा। अब 8 से 6 में तो जाएगा नहीं ना, तो नहीं जाएगा, तो हमने अपना यही अपना काम किया जी। देखो ये तो हो गया 61,
बाकी कितना बचा 0.5। तो 0.5 अब बेस कितना है यार 8, 4 भाई यही तो आएगा। अब ये तो 0.0 हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, यही सामने क्या मिला 4, तो सामने हमें क्या मिल रहा है 4, तो यहाँ 0.4 और 8, ये हमारा उत्तर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक को समझ लो, सबको इसी पैटर्न पे करना है, बस बेस का ध्यान रखना है। डेसिबल एक तरफ हो, सामने बेटा किसी भी बेस पे पूछा हो, सीधे डिवाइड करना शुरू करिए, दशमलव वाला हिस्सा है उसे मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। किसको? इस 4 को और क्या सॉल्व हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अरे भाई दशमलव से इस तरफ जो बीट होती है वो तो मेन हो जाती है, तो अब 0.0 गुणा 8 क्या करोगे बोलो, टर्मिनेट हो गया ना दोस्त। मैं बहुत कम टेक्निकल शब्द यूज कर रहा है, मैं जैसे मैंने किया है बहुत कम टेक्निकल, एमएसबी एलएसबी ये कुछ मैंने जिक्र नहीं किया, नहीं तो और उलझे हुए महसूस करते हैं आप। आगे चले, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं डेसिबल से हेक्साडेसिबल। नंबर तीसरे पर चलते हैं, डेसिबल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलो जी करिए। है 3 तक, 3 3 के बाद एग्जामिनर देगा नहीं 4, बहुत लंबा हो जाएगा फिर सवाल। चलिए भाई 71 को 16 से डिवाइड करें, हेक्साडेसिमल है, 2 कहां से आएंगे इसमें, 12 आ रहा होगा, 12 को क्या लिखोगे सी लिखोगे ना यार, तो 12 को तो सी लिख देंगे दोस्त, 0.8 हो, फिर लेके हल करेंगे। 16 चौका 64 है जी, यहाँ 4 आ गया और यहाँ 7 आ गया, तो आगे तो होगा नहीं है हल, तो आगे जब हल नहीं होगा तो अपना 47 लिख दिया, ठीक है जी। अब भैया 0.8 से शुरू किया, 0.8 गुणा 16, 12.8 आ गया। अब देखो जी इसे क्या लिख सकते हो, सी सामने लिख दिया, 0.8 को फिर लिखो, तो फिर आप ये करोगे, फिर आपको 12.8 मिलेगा, तो फिर आपने क्या लिख दिया, एग्जामिनर पहली बात तो 1 डिजिट के बाद देगा या 2 देगा या हद से 3 देगा, इसके लंबे चौड़ा ये करेगा ही नहीं, बहुत समय लगेगा फालतू का, इसमें तो यही चलता चलेगा अपना। तो यहाँ क्या कर लोगे, उत्तर आ गया, 2 तक दे रखा है भाई, तो लो भाई 2 लिख दो, 3 तक देता 3 लिख दो, ये आपका आंसर। यार ये 3 डिजिट दी तो 3 करके देखेगा, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जामिनर 2
भाई जिसे एक आता है वो दो भी कर लेगा, जिसको एक भी नहीं आता वो तीन कहाँ से कर लेगा। तो एक दो तक दे देता है बेचारा, तीन तक दे देता है। ज्यादातर केस में तो एक दो के बाद ही अपने आप समाप्त हो जाता है दशमलव में, लेकिन नहीं हो रहा है तो दो तीन तक सॉल्व करके उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। तो भाई ये डेसिबल से अन्य किसी कोड में कन्वर्जन, तीन चीजें पढ़ी है, फटाफट से रिवाइज करो इसको। फिर एक छोटा सा सवाल है, तीन सौ पिछहत्तर और सामने जो बेस दिया है बेटा ये दे रखा है 4। सामने जो बेस है ये है 4। अब मुझे मत बताओ, उत्तर बताओ। किताब कितनी सॉल्व कर दी, कौन ये कितनी हल कर दी किताब? 20 पेज, 20 चैप्टर, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। पहले सब्जेक्ट वाइज निपटाओ बढ़िया से, जो दिक्कत होती है उन पे पूछो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले जो सब्जेक्ट वाइज दे रखा ना उनको खत्म करो। पावर मैंने शायद ऑनलाइन तो अभी अपलोड कराई नहीं थी, आज कराऊंगा ऑनलाइन तो। लेकिन हाँ मैंने ग्रुप में भेजी थी एक पावर जनरेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, पढ़ लिए थे, 10-11 पेज थे ना। है मेरे बस की बात नहीं अब इससे ज्यादा प्रिंट प्रिंट देने के। हम्म, बेस 4 पे बदलो। क्या हो गया? इसका मतलब रटा है तूने। अब एक तरफ डेसिबल हो, सामने जो भी बेस हो उसमें और ये क्या बता रहा है सवाल? 4 वाले बेस पे कन्वर्ट करके बताओ उत्तर क्या आएगा, कितना आया? हाँ तो हमने देखा जी 375 और इधर से 4 से डिवाइड करना शुरू अपना। 4 तिया 12, कितना आ गया? 3। फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सामने 1, अब 4 से 1 और 1, यही तो हो गया। तो यहां से शुरू करके अपना ये लिख दो, 1 1 3 1 3। अरे यही आ रहा है भाई, है आपका नहीं है ये? अरे ना 13 31। अरे तो ईसा छोड़ दिया चचा, यहां से शुरू करना है। ईसा क्यों छोड़ दिया? फालतू की सलाह मत दो, तुमने तो औरों के गलती करवाओगे। ठीक है भाई, कर लोगे से? ओके, गलत मत करके आना, ठीक है। अपनी अपनी तो क्या ही शर्म लिहाज है, लेकिन हमारे थोड़ी इज्जत रख लेना पेपर में, हमारी कई भी बात मान लेना। सवाल को पढ़ना, तसल्ली से हल करना, 150 में से 150 नहीं लाने। टेक्निकल में ये पर्पज नहीं है। अगर पेपर में बैठ के एक तो ये नहीं सोचना कि मेरिट क्या जाएगी, मेरे हिसाब से बैन होना चाहिए यूट्यूब इंडिया में।
कि अबे कुछ वीडियो तो ये भी दे रहे कि 165 लाने जरूरी है, 165 लाने जरूरी है। जितने आ रहे होंगे ढंग से हल करते हुए चलना। मैं बार बार ये बोलता हूं, पहले शुरू करना जीरो। अपने दिमाग को हमेशा शून्य रख के शुरुआत करना। सुनने का मतलब है शांति से सोच पाओगे। जब भी आप हड़बड़ाहट में होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 लास्ट तक जाना जी, 150 नंबर तक। आज एक पोस्ट आई हुई थी फेसबुक पे, तो ग्रुप डी का किसी रीजन के पेपर की चर्चा थी। तो 0 से 70 नंबर, यानी 1 से 70 तक बड़े मुश्किल सवाल थे और बाद में बहुत आसान सवाल थे, लेकिन अधिकतर लोग 70 से ज्यादा पहुंच ही नहीं पाए। इसे कहा जाता है गलत तरीका अटेम्प्ट करने का। पहले जो आसान है उसे स्कोर कर लो। 0 1 2 3 से चलकर 150 तक घूम के आओ, जो सवाल आ रहा है उसको करेक्टली टिक करके आओ। अब जिनमें समय लगना है कैलकुलेशन में, कुछ न्यूमेरिकल में, उनको दूसरे राउंड में हल करना है। तो ये पछतावा नहीं होगा कि ये तो मैं कर लेता, ये मेरे 10 सवाल छूट गए। मान लिया 100 तुमने 130 तक ही अपने हल किए, अरे भाई 141वें पे 140 से आगे प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, धारा की इकाई क्या है, वोल्टेज की इकाई क्या है, शक्ति की इकाई क्या है, ये पूछे हो। तो ये तो 10 नंबर आ सकते थे कंपटीशन में। यूपीपीसीएल में 10 नंबर का मतलब बहुत बड़ा आपने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। एक एक नंबर, आधा आधा नंबर से बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले 1 से लेकर 150 तक पहले राउंड में अटेम्प्ट करके आना है। शांति से सोचना है और हल करते हुए चलना है, ना तो पेपर में बैठ के ये सोचना कि मेरिट कितनी, बिल्कुल नहीं। ना ये सोचना कि किस शिफ्ट में कौन सा पेपर आ रहा होगा, तुझे तो इतना स्कोर करना है, उतना करना है। जबरदस्ती की आपकी वो चीजें जो आप अपने ऊपर बेटा थोप के अपने आप के दुश्मन बन जाते हो। आप कैसे डिसाइड कर लोगे पेपर हुए नहीं कि ये टफ है आसान है। हो सकता है तुम लोगों को नालायक को बहुत आसान लग रही हो क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ आ गया इसमें, लेकिन बाकी बैठे यार बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल। तो अपने पेपर को खुद में एंजॉय करिए ना, मैं बाकी से क्या मतलब है। अब आपने मान लिया कोई बिंदु सीख लिया, तुमने कहा जी कई बार तुम्हें लग रहा है तो बहुत आसान है, लेकिन भाई बाकी कंपटीशन तो बाकी लोगों से भी है, बेचारों के बाकी के तो पसीने छूट गए। ऐसा भी होता है। तो तुम्हें जबरदस्ती अपने आप को ये नहीं कि एकदम फूल गए तुम एकदम, अरे वाह अरे वाह, अरे शांति से बैठो, पेपर को सॉल्व करिए। 20-30 सवाल आपने करेक्ट कर लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि सिलेक्शन हो गया, और 20-30 आपने गलत भी कर दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप ये मानकर चलिए, हो सकता है पेपर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आपने अपने आप को संभाल के रखा, शांति से सॉल्व करते हुए एक एक नंबर को जोड़ते हुए निकल लिए। कुछ बेचारे 50-60 तक आते आते ही बेचारों ने बुरी हालत खराब हो गई। क्योंकि आजकल आप कंपटीशन की अगर तैयारी में हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अपने आप को संभाल कर रखना। कंटेंट तो मार्केट में बहुत है और ऐसा नहीं है एक से एक धुरंधर पढ़ के भी जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है 3 घंटे आपने क्या आपको संयमित रूप से बनाकर रखा। 70 से 80% कंपटीशन तो पहले 1 घंटे में ही समाप्त है। अब तुम तय कर लोगे आप उस 1 घंटे वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या 3 घंटे वाली में। 1 घंटे में 70 से 80% कंपटीशन ओवर हो जाता है। 1 घंटे में बच्चों के अगर 5 सवाल गलत हो जाए, सीक्वेंस में 5 सवाल टफ हो जाए ना, ओ माय गॉड, ये तो साल बर्बाद हो गया। अब दोबारा भर्ती आएगी तभी देखेंगे। ये रियलिटी है, फैक्ट है, कड़वा सच है। और जो समझदार होता है उसे पता, अरे यार जो होगा देखा जाएगा, यार जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज के दिन को, इस 3 घंटे को तो बहुत बेस्ट यूज कर ले। पहले इस 3 घंटे को तो अच्छे से निपटाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा यार।
बेफिक्र हो गए अपना, एक सवाल ये जोड़ा जी, एक सवाल ये जोड़ा, एक एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, 3 घंटे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की आदत बना लो बस। नहीं तो पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाता है। मैंने कहा तो पहले 1 घंटे में, जो बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, पहले 1 घंटे में फ्लैट मिलते हैं 70-80% लोग जो पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं। तो जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका जो 1% आधा प्रतिशत जो वैकेंसी रहती है, वो तो वही धुरंधर है जिसे कोई टेंशन नहीं है, जिसे कोई परवाह नहीं है, जो जबरदस्ती का लॉजिक नहीं लगा रहा, जिसे पता है कि ये सवाल है, ये मुझे पढ़ना है, इसका मेरे नोट्स। क्योंकि जब भी आप टेंशन लोगे, हाइपर होगे ना, तो आप अपने नोट्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप थोड़ा रिलैक्स रहोगे, तो जैसे ही आप अगर सोचेंगे कुछ ना कि हाँ मेरी नोटबुक में वैसे मैंने पढ़ा था, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगी चीजें। आप परेशान रहोगे, जबरदस्ती की चीजों को दिमाग में रखोगे तो तकलीफ होगी। और ये चीज कई बार क्लास में भी देखने को मिलती है आप लोगों में। देखो, डेसिबल से अदर अगर आ गया बेटा, डिवाइड करना शुरू करना है। अब नेक्स्ट से हमारा अदर्स टू डेसिबल। अदर से डेसिबल कोड कन्वर्जन, एक बस ये सीखिए। तो देखिए, जब भी हम किसी अन्य कोड से हम डेसिबल में चलेंगे, अन्य मतलब सबसे पहले बेटा हम बाइनरी देख लेते हैं। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। तो ये देखिए, जो नंबर दिया है वो किस बेस में दिया है, 1011.11, एक में ही कर लेते हैं बेटा इस तरीके। बेस में कितने में दिया यार, बाइनरी में दे दिया, और सामने बदलना हमें 10 पर है। ठीक है भाई बच्चों, सामने कितने पर बदलना है, 10 पर। देखो जी, इसमें कोई गलती नहीं करनी, और हम थोड़ा सा और आसान तरीके से सिखाते हैं। हाँ, जो हमारा मेन नंबर है, देखो एक काम करो, इसके ऊपर यहां से शुरू करो, 0 1 2 3, ये नंबरिंग तो कर ही सकते हो। और जो दशमलव से ये है बेटा, इनको -1 -2, आगे होता -3 -4, ये कर लेते हैं। बेस कितना है यार, 2 है। तो देखो जी, आपको सिर्फ ये करना है, ये नंबर है 1, 1 गुणा बेस कितना है यार, 2। 2 की जगह 3 होता, 3 लेते, 8 होता, 8 लेते। ठीक है जी, तो 1 गुणा 2 की घात, ऊपर कितना नंबर है, 3, प्लस 0 गुणा 2 की घात 2, फिर प्लस 1 गुणा ये वाला, 1 गुणा 2 की घात 1, प्लस फिर से 1 गुणा 2 की घात 0। ये पावर में है बेटा। और याद रखना यार बच्चों, किसी भी नंबर की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब 1 हो जाता है। फिर यहां देखो बच्चों, 1 गुणा 2 की घात -1, 1 गुणा 2 की घात -2, इसे हल कर लेना, ये नंबर जो मिलेगा वो आपको डेसिबल में मिलेगा। सॉल्व करे कितना आया, 11 दशमलव, देख लो पक्का यही है। अबे 8 तो यही हो गया, 2 तो नहीं, 4 तो नहीं, 8 तो यही हो गया। एक बटे 4 हुआ है, 0.25 ही हो गया, 0.5, 0.75 तो पक्का है। 8 ही हो गया, 8 और 2 10, और 1 11, 11.75। यह है बाइनरी से डेसिबल। दूसरा है जी ऑक्टल से डेसिबल।
ठीक है भाई। ऑक्टल से डेसिबल करना है। ऑक्टल में जैसे कोई बेस दे दिया 3, 5, 7, ऑक्टल नंबर है वैलिड। ठीक है, दशमलव होती तो दशमलव से इधर वाले को पावर अपने बेटा माइनस रखते। हाँ जी, 0, 1 और 2 ये कर लेते। अब यहां बेस कितना है यार, 8। तो देखो जी 3 गुणा 8 की पावर कितनी बेटा, 2 प्लस 5 गुणा 8 की पावर 1, 7 गुणा 8 की पावर 0। हल कर लो बेटा, ये हमारा उत्तर होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो मतलब 1 हो जाता है इसका मान। हल कर लेना, ये रिजल्ट आ जाएगा। हम्म, 8 पंजे 40 और 7 47 तो इधर ही हो गया। टोटल 64 गुणा 3 कितना है, पेपर में कर लोगे। फिर देखो जी नंबर 3 पर बेटा हमें दिया है हेक्साडेसिमल से डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में हमें बेटा ये दिया है 2 A B। ठीक है जी, हेक्साडेसिमल नंबर दे दिया 2AB। ए का मतलब है 10, बी का मतलब है 11। शाबाश। तो इनके ऊपर वही पावर अपनी 0, 1 और 2। देखो भाई 2 गुणा बेस कितना है, 16 की पावर 2। भाई देखा ना पावर क्या है। ए का मतलब क्या है बेटा, 10 गुणा 16 की पावर 1, बी गुणा 16 की पावर 0। ठीक है भाई। अब बी का मतलब वही 11, सही बोला है। अब ये बताओ बेटा, ये कोड कन्वर्जन कर सकते हो इतना। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बेटा एक और देखें, हल करोगे ना तो इसको हल करके देखो वही आएगा। भाई ये तो जो दशमलव वाला है, आप इसको हल करेंगे ना पूरा तो ये नंबर आएगा। तो वो 1/2 जाएगा, 0.5। इसका मतलब 0.25 जोड़ोगे तो 0.75। चलिए भाई एक और होता है, ये तो हमने डेसिबल से अदर टू डेसिबल किए हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सामने ये 10 देकर इधर कोई वैलिड नंबर ही दे या जो आपने सीखा है वही दे। जैसे एक अलग सवाल ले लेते हैं, मान लिया 1, 2, 3 बेटा बेस 4 दे दे और सामने बेटा यहाँ डेसिबल देते। ठीक है, बेस 4 पे दे दे तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें सिर्फ ये देखना है 0, 1 और 2। तो 1 गुणा 4 की पावर 2, 2 गुणा 4 की पावर 1, 3 गुणा 4 की पावर 0। 16 ये हो गए। कितना आ गया जी,
21 कैसे आ गया? अबे 16 और 8 तो यही हो गए सीधे सीधे, 27 हो गया। पढ़ लिया भाई? अब बताओ इतने में कोई समस्या है बेटा? कर लोगे इतना? अभी हमारा ग्रे कोड, बीसीडी, बीसीडी तो कर लिया यार हमने, बीसीडी तो हो गया हमारा शुरुआत में ही, जिसमें 0 से 9 वो सेलेक्ट करके बताया। एक्सेस 3 कोड, और एक्सेस 3 कोड की मदद से 2421 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये बच गया। बाइनरी से ग्रे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग दिन में एक क्लास लेके ख़त्म कर लेंगे आपका नंबर सिस्टम। शाम को हमारी कुछ चीज़ें हैं बेटा, जिसमें बुलियन अलजेब्रा की चीज़ें हैं, जिसमें आपकी पहली बार मिला इनसे, अरे पहली बार मिल रहा है, उत्साह तो यही दर्शा रहा है। जिसमें बुलियन अलजेब्रा की चीज़ें होती है, और साथ में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशन में जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, आपके पास में डिटेल में नहीं आता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है। फिर थोड़ा सा जो बचता है वो है फ्लिप फ्लॉप का। तो शाम तक प्रयास ये है कि हम लोग इसको आपके डिजिटल वाले पार्ट को समाप्त कर लेंगे, ताकि कल से हम लोग अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कर सकें। चलिए जी, सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।